तो स्मृति के बारे में जो भगवान ने अर्जुन को कहे थे श्रीमद् भगवत गीता में कि बहुनी में जन्मानि व्यतीतानि तवार्जुनो तानि अहं सर्व वेद्मि न त्वं वेत्सि परन्तप। कि है अर्जुन, जो हमारा अनेक जन्म जो बीत गया है और कौन सा जन्म में हम क्या किया था, ये सब हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। क्यों? कि इसमें भेद यही है कहने का कि जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, तो उसका जो है अतीत का जो स्मृति, जो स्मरण वो रहता है। क्यों? कि जो असंप्रज्ञात समाधि का जो लक्षण है उसमें जो बताया गया है कि जो असंप्रज्ञात समाधि की जो केवल संस्कार मात्र रहता है, जो कि योग के सारे जो वृत्ति निरोध को या जो तर्क विचारों इत्यादि को प्राप्त करके उसको पार करके जो केवल संस्कार में ही रहता है, और तो वो जब संसार को आता है तो उसका जो है सब कुछ याद रहता है। वो कहाँ था, कहाँ आया, क्यों आया और वहाँ क्या करने आया, और करने के बाद कहाँ जाएगा, और सब कुछ उसका याद है, ज्ञान है। तो उसको संस्कार बोला जाता है। जैसे कि जो हमारे सद्गुरु जो शिवमुनि महाराज ने भी कहे थे कि ये जो संसार के मानव जो योग ज्ञान को भूल करके जो रोग दुख क्लेश उठा रहे हैं, तो ये मानव को फिर से आत्मज्ञान देने के लिए, फिर से जो सच्चा ज्ञान देने के लिए लाखों साल के बाद हमें आना पड़ा। कि हम जो है जहाँ थे वहाँ से लाखों साल के बाद हमको आना पड़ा। जैसे जी भगवान ने कृष्ण को कहा था कि हम बहुत पहले इस योग को बताए थे विवस्वान को, और फिर वो जो नष्ट हो गया तो आज फिर आप हमको बता रहे हैं। तो यही जो है कि जो साधक होते हैं, जो समाधि को प्राप्त किए हैं, जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किए हैं, और जो असंप्रज्ञात समाधि में रहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं संस्कार को लेकर के, तो ये जो साधक है ये उनको जो है उनका सारा स्मृति जो है प्राप्त होता है। तो उनको पहले श्रद्धा बीज अर्थात आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति और स्मृति जो अपना
जो अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सब कुछ उनको जो है ज्ञात होता है। तो इसको बोला जाता है स्मृति। तो श्रद्धा, वृत्ति, स्मृति और समाधि। समाधि जो संप्रज्ञात समाधि और वो संप्रज्ञात समाधि, जिस अवस्था को प्राप्त करने से जो साधक अपना सच्चा स्वरूप में रहता है, जो सच्चिदानंद रूप में रहता है, तो वो जो है समाधि सुख को प्राप्त करता है। वो सर्वदा जो है आनंदमय अवस्था में रहता है और सर्वदा जो है शांतिमय, आनंदमय, जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। इसको कहा जाता है समाधि सुख। तो वो संसार में रहकर भी वो समाधि सुख में रहता है और संसार को छोड़कर जाने से भी समाधि सुख में ही रहता है, अपना स्वरूप में ही रहता है। वो स्वरूप से कभी भी विच्युत नहीं होता है। वो चाहे सुख में रहे, चाहे स्थूल में रहे, चाहे संसार में रहे या चाहे जो संसार में नहीं रहे, तो वो सर्वदा जो स्वरूपस्थ रहता है, वो अपना सच्चिदानंद को जानता है। तो उसको बोला जाता है समाधि सुख, उसको बोला जाता है जीवन मुक्त। तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। श्रद्धा, वृत्ति, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है कि जो बुद्धि द्वारा जो साधक अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको बोला जाता है प्रज्ञा। जो प्रज्ञा है, जो श्रेय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता दिखाता है, उसको बोला जाता है प्रज्ञा। जो बुद्धि रास्ता दिखाता है। आगे बताएंगे। जय जय।